पड़ जाती है। तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से NSDLED के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, उस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय तक पहुँचते रहें। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से NSDLED वालों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, उस पर बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो साथियों, ये केस आप जानते ही हैं, 2 केस ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, एक रिव्यू पिटीशन और एक ट्रांसफर पिटीशन। ये इन दोनों केसों से अलग केस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये केस है कौशिक सर के द्वारा लगाया गया केस है वेस्ट बंगाल से। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल से एक केस कौशिक सर के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई गई थी, और जिसकी सुनवाई हिमा कोहली जो जस्टिस हैं, माननीय जस्टिस हैं, उनके बेंच में ये लगा मामला था। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप बाई चैनल आइए, यानी कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट के बाद फिर आप जो हमारे पास आइए, तब हम आपकी सुनवाई करेंगे। ये चीज़ कहते हुए उन्होंने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, यानी कि लिबर्टी देते हुए वहाँ पर जो है ये डिस्पोज ऑफ कर दिया था। और इसमें जो है उनको ये कहा गया था कि आप जो है हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट के बाद हमारे पास आइए, फिर हम आपकी बात को सुनेंगे। तो ऐसे में जो है अब कौशिक सर ने हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ से फिर ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP इनकी लगी हुई थी, और जिस पे आज सुनवाई हुई और सुनवाई खत्म हो चुकी है। और उसमें जो कुछ निकल के आया है उस पर बात करेंगे। अब ये केस जो है सेपरेट नहीं सुना जाएगा, यानी कि इस केस को जो है अब ट्रांसफर पिटिशन वाले केस में जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव करके जो केस यूपी से गया हुआ है ट्रांसफर पिटिशन का, उसी केस में यानी 16/788/2024 जो केस है, उसी में इसको टैग कर दिया गया है। और इसकी अब सुनवाई जो होगी वो उसी केस के साथ होगी। और ये जो है, अब आप अगर हम इसकी डेट अपडेट की बात करें तो 29 सितंबर को अब इस केस की यानी ट्रांसफर पिटिशन वाले मामले की सुनवाई होनी है। और उसी के साथ जो है ये जो कौशिक दास सर वाला केस है, ये भी उसी के साथ सुना जाना है। तो साथियों, ये एक अच्छी खबर है NSDLED वालों के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा राज्य ट्रांसफर पिटिशन में टैग होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चीज़ें आएंगी, और उनको लगेगा कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इस निर्णय से जो 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें NSDLED को जो है इनवैलिड करार देते हुए प्राइमरी शिक्षा की फ्रेश रिक्रूटमेंट है उससे बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में देखना ही होगा कि अब इसकी जो है ट्रांसफर पिटिशन के साथ सुनवाई होनी है। अभी आपने देखा रिव्यू पिटिशन में भी अच्छी सफलता मिली NS वालों को, वहाँ पर भी वो रिव्यू एक्सेप्ट हुआ। हालांकि उसकी 6 तारीख में सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों की वजह से। उसमें जो जस्टिस महोदय थे गवई सर, वो जो है किसी दूसरी संवैधानिक पीठ में व्यस्त होने के कारण वो सुनवाई टाल दी गई थी। और अब बहुत जल्दी ही उसकी सुनवाई भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब वो नेक्स्ट वीक में सुनवाई बहुत जल्दी हो सकती है। तो साथियों, इंतज़ार रहेगा रिव्यू पिटिशन के सुनवाई का और ट्रांसफ़र पिटिशन की सुनवाई का भी। तो साथियों, ये कुछ अपडेट्स मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ साझा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद।